Good morning everyone. Yesterday we started our 21st chapter of social science, our community life, unity in diversity. We read about community life, community and interdependence, community, the family, the school, the neighborhood, community economic development, community and its cultural development. Today we will start with our next topic, डाइवर्सिटी इन इंडिया, पेज नंबर 174। इंडिया में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, फिर भी इंटीग्रिटी देखने को मिलती है। विभिन्नता में भी एकता है, यूनिटी है। लेट्स स्टार्ट। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया is a large country extending from Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal to अंकलेश्वर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर अंकलेश्वर तक फैली हुई है। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस। इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन में वैरायटी देखने को मिलती है। इसके अलावा सॉइल में, इरिगेशन मेथड्स में, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स में भी वैरायटी देखने को मिलती है। दैट सिम्बोलाइज डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड्स। इस तरह से बहुत सारे फील्ड्स में वैरायटी देखने को मिलती है। इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, द क्लॉथ दे वियर एंड वर्क दे डू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, यू विल क्लियरली नोटिस द वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट रीजन। अगर आप लोगों के फूड हैबिट्स को देखोगे, उनके क्लोथ्स को देखोगे और वो जो काम करते हैं उनको देखोगे तो आपको क्लियरली नोटिस होगा कि इंडिया में वैरायटी है और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हर स्टेट से दूसरे स्टेट में, एवरी रीजन से दूसरे रीजन में। इवन विद इन ए रीजन द लाइफस्टाइल इज़ वेरी मच डिफरेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। इवन यहाँ तक कि एक एरिया में भी, एक विलेज में भी, एक अर्बन एरिया में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आप नोट करोगे बेटा, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं सबका लाइफस्टाइल अलग होगा, सबके कस्टम्स, रीति रिवाज अलग होंगे। अगर उनका रिलीजन अलग है, उनकी कास्ट अलग है, तो उनके कस्टम्स भी और लाइफस्टाइल भी अलग होगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ प्रोवाइड अस ए ग्लोरियस पास्ट। बहुत सारा अंतर होने के कारण हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इस वैरायटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया का जो पास्ट है वो काफ़ी शानदार है, ग्लोरियस है और हमें रिच कल्चरल हेरिटेज, एक अच्छी संस्कृति देखने को मिलती है। दिस हैज़ पेव्ड द वे फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। The Indian unity is not something imposed from outside. जो इंडियंस की जो यूनिटी है वो बाहर से नहीं आई। It is the outcome of our appreciation and tolerance for different beliefs and customs of India. ये किसका रिजल्ट है? जो हम दूसरे रिलीजन्स को, दूसरे धर्म के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको टॉलरेट करते हैं, उनके बिलीव्स और कस्टम्स की रिस्पेक्ट करते हैं, इस कारण से ये यूनिटी शो होती है। इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ ए यूनिक फीचर विच हैज़ ऑलवेज बीन आवर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी में जो ये यूनिटी है, ये इंडिया की एक बहुत अच्छी विशेषता है जिसके कारण हमारी कंट्री की यूनिटी को पावर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री एट द सेम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। जो फसलों के उगने के ऊपर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो पूरी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में मनाए जाते हैं, पर उनका नाम अलग अलग होता है। हैप्पीनेस ऑफ फार्मर्स इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू फेस्टिवल लाइक बैसाखी। जैसे पंजाब में बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं जो फार्मर्स होते हैं, केरला में ओनम मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल बनाते हैं। सेम फेस्टिवल होते हैं पर इनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग नेम अलग अलग हैं। सिमिलरली गरबा नृत्य ऑफ गुजरात, इसी तरह से गुजरात में जो नृत्य है, डांस फॉर्म है, वो गरबा है। असम में बिहू है, राजस्थान में घूमर है। विविडली रिफ्लेक्ट द कल्चर, ये हमारे
कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं और हमारे ट्रेडिशन को भी दिखाते हैं। जो अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोगों की कल्चर को शो करते हैं। रिचनेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लाइज इन द बिलीफ दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वल। हमारी कंट्री में सभी कल्चर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। वो इंडियंस फील प्राउड ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। हम इंडियंस को, हम भारतीयों को अपने रिच कल्चरल हेरिटेज पे प्राउड फील होता है। आवर रिस्पेक्ट एंड फेथ इन दिस कल्चर डाइवर्सिटी हैज़ केप्ट इंडिया यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। इस विश्वास के कारण, कल्चरल डाइवर्सिटी होने के कारण भी हमारी कंट्री इंडिया यूनाइटेड है और इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है। इनइक्वालिटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू सेफगार्ड देम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं? कंट्री में इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं? लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। बेटा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फार्मर्स के द्वारा जो फसल के पकने पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको शो किया गया है। उनकी कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को शो किया गया है, डांस फॉर्म्स को शो किया गया है। असम में बिहू डांस फॉर्म है, ओनम केरला में मनाया जाता है, गरबा गुजरात की डांस फॉर्म है और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ये हम इंडिया के मैप पे इन स्टेट्स को फिल करेंगे। नाउ ऑन आवर नेक्स्ट पेज 176, इनइक्वालिटीज़। हमारी कंट्री में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं ताकि उनको सेफगार्ड, उनको सुरक्षित किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इंक्रीजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ हैव लेड टू मोर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। दुर्भाग्यवश हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरिया में और गांव के एरिया में, जिसके कारण से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ है। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट। इसके बहुत से कारण हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड दैट द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं या जो डाउन ट्रोडन मीन्स बैकवर्ड क्लास के पीपल होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है। इल ट्रीटेड मीन्स बुरा व्यवहार किया जाता है, किनके द्वारा? रिच पीपल्स के द्वारा। द फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन लुक डाउन अपॉन अदर्स। एक रिलीजन को मानने वाले जो लोग होते हैं, फॉलोवर होते हैं, वो दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन से छोटा समझते हैं। पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज हैव इशू। जो लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनमें भी इश्यूज होते हैं लैंग्वेज के नाम पे। द मैन फोक आर एक्सप्लॉइटेड द वुमेन। एक्सप्लॉइटिंग होता है हरासमेंट। जो मैन होते हैं, हमारी कंट्री के जो मैन हैं, वो वुमेन्स के साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस कैन नॉट बी कॉल्ड ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी। इस तरह के डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी की फॉर्म नहीं कहा जाएगा, बट दे आर इनइक्वालिटीज़, प्रीजस्टिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और ये क्या है बेटा? ये इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएँ हैं, प्रीजस्टिसेस हैं, अन्याय है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। प्री जस्टिस क्या होता है बेटा? जुडाइस मीन्स प्री जजमेंट, प्री कन्विंस्ड नोशंस वन माइट हैव अगेंस्ट एनी रिलीजन, कलर ऑफ द स्किन ऑफ इंडिविजुअल, देयर एक्सेंट, इवन द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक और क्लॉथ्स दे वियर। प्रीडाइज का मीन्स होता है बेटा जो भेदभाव किया जाता है, अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊंचा समझना। मतलब जो फीलिंग होती है, जो भावना अपने रिलीजन के प्रति जो फीलिंग होती है, वो दूसरे रिलीजन के प्रति नहीं होती। दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन से छोटा समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है स्किन के कलर से, इवन लैंग्वेज के बोलने से भी उनके साथ डिफरेंस किया जाता है,
और उनको क्लोथ्स के आधार पे भी, जो वो कपड़े पहनते हैं उसके आधार पे भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडाइस और एक्ट इन बियास्ड मैनर। डिस्क्रिमिनेशन का मीन्स होता है जब लोग भेदभावपूर्ण बात करते हैं, मतलब पार्शियलिटी से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इंडियंस। ब्रिटिशर इंडियंस के साथ भेदभाव करते थे, लार्जली बिकॉज ऑफ देयर प्रिजुडाइस एंड अ फीलिंग ऑफ सुपेरिटी। किस कारण से भेदभाव करते थे? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, मास्टर समझते थे। उनके अकॉर्डिंग उनमें और इंडियंस में डिफरेंस होता है, वो इंडियंस से सुपीरियर हैं। मैनी सोशल रिफॉर्मर, बहुत सारे समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और भी बहुत सारे, उन्होंने इस तरह की इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए वर्क किया है। एंड अदर सोशल एविल्स, और जो दूसरी सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया है। जो दूसरी सोशल एविल हैं, अनटचेबिलिटी, जेंडर बियास, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इनको भी दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इवन देन मैनी एविल्स आर स्टिल वाइड स्प्रेड इन इंडिया। इसके बावजूद भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो अब भी हमारी कंट्री में पाई जाती हैं। You can see the pictures of Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayanand Saraswati and Bal Gangadhar Tilak. When the Constitution of India was being framed, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, our national leader, हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, kept this in mind, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो। Therefore, they included many such provision in the Constitution. इसी कारण से उन्होंने इस तरह के बहुत से प्रोविज़न रखे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, which aim at bringing social, economic and political equality. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स का जो मेन एम था, सोसाइटी में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी लेके आना था। फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कुछ राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड मीन्स इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। सिमिलरली, इसी तरह द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट एट लेवल्स टू प्लान एंड एक्ट अपॉन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो क्या हैं बेटा? गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए अलग अलग लेवल्स पे प्लानिंग करने के लिए और उनके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव गॉन ए लॉन्ग वे इन अचीविंग द नेशनल गोल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हैव गॉन ए लॉन्ग वे इन अचीविंग नेशनल गोल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। हमारी कंट्री के लोगों को इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यू विल रीड अबाउट दिस इन क्लास 7th। इसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे। नेक्स्ट, पेज नंबर 177। डू यू नो स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, एक महान समाज सुधारक थे। ट्रैवल्ड वाइडली अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने पूरी कंट्री में ट्रैवल किया। हिज एम मिशन वाज टू एनलाइटन द पीपल, उनका जो मेन एम था, मेन मिशन था, वो पीपल्स को एजुकेट करना था। अराउंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, उनमें नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना था। एंड ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट इक्वालिटी, और लोगों को अवेयर करना था इक्वालिटी और डिग्निटी, रिस्पेक्ट के लिए ऑफ इंडिविजुअल, एवरी पर्सन की।
मतलब उन्होंने लोगों को जागरूक किया, एजुकेट किया, अवेयर किया नेशनलिज्म के प्रति और पीपल्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। ही वाज टोटली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो टोटली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। द रूट काज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम था वही मेन रीजन था सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ऑल आर बोर्न इक्वल, सभी इक्वली पैदा हुए हैं। सो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस, किसी भी आधार पे किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, स्पेशली द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड द डाउनट्रोडन। उन्होंने पूरा बल लगा के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया, स्पेशली उन लोगों को जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे या जो वुमेन्स थी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर रूरल कम्युनिटी, हमारे गांव की कम्युनिटी कैसी होती है बेटा। दिस इज़ मेनली, इंडिया इज़ मेनली ए लैंड ऑफ विलेजेस, इंडिया गाँव का देश है। 2/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन विलेजेस, हमारी कंट्री की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है। दीज विलेजेस रिप्रेजेंट आवर रूरल कम्युनिटी, ये गांव हैं हमारी रूरल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर एज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपनी जीविका कमाने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस इन फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन एंड अदर रिसोर्सेज। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने बहुत तेज़ी से विकास किया है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पावर जनरेट करने में और दूसरे रिसोर्सेज में। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट कैन बी सीन इन विलेजेस, इस इम्पैक्ट को, इसके प्रभाव को, डेवलपमेंट के प्रभाव को हम विलेजेस में भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर नाउ लिंक्ड टू द सिटीज़ बाय रोड्स और रेलवेज, ज़्यादातर जो विलेज हैं वो अब शहरों से जोड़ दिए गए हैं रोड से और रेलवे से। बेटा डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए हुई थी? ग्रेन्स के लिए। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हुई थी। ये कहाँ हुई थी? विलेजेस में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन्स के लिए, वाइट मिल्क के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ रिवोल्यूशनड इन रूरल लाइफ, गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विलेजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा। इलेक्ट्रिसिटी के आने से गांव के लोगों की लाइफ भी चेंज हो गई। टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ होम एप्लीकेंट्स थे ये रूरल एरिया में भी कॉमन हो गए थे, गांव में भी देखने को मिलते थे। न्यू एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, अब एग्रीकल्चर करने के लिए जो न्यू टूल्स का यूज होता था, फर्टिलाइज़र्स का यूज करते थे, फाइनेंसेस मीन्स मनी इजीली अवेलेबल हो जाती थी, लोन मिल जाते थे। दीज हैव हेल्प्ड द फार्मर टू अशर ग्रीन रेवोल्यूशन इन द कंट्री, इससे क्या हुआ, फार्मर्स की हेल्प हुई कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंक्रीज़ करने में। ग्रीन रेवोल्यूशन अब हमने भी पढ़ा था, ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हुई थी। इट हैज़ चेंज्ड द लाइफस्टाइल ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इससे गांव में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स हैव इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन रूरल एरिया। डैम बनने से, ब्रिज बनने से, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर बनने से गांव में रहने वाले लोगों का भी स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ। हाउएवर द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन हैज़ डिल्यूटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दिस प्रोग्रेस। पॉपुलेशन के बढ़ जाने के कारण, बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसने इंडिया की प्रोग्रेस में बाधा बनना शुरू कर दिया। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूस एफर्ट सिंस इंडिपेंडेंस मैनी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, बहुत सारे एफर्ट करने के बावजूद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में अब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। मैनी ऑफ विलेजेस आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, मतलब बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिनकी अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अनहाइजेनिक है, उनको अच्छा फूड नहीं मिलता,
विद इन इवन द बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ, उनकी जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं होती। द विलेजर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, गाँव के लोग भी इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, रूरल इंडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और बॉन्डेड लेबर को फेस कर रही हैं। वी मस्ट स्टैंड टुगेदर एंड ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑन वार फुटिंग, हमें इकट्ठे खड़े होना चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ आवर विलेजेस प्रॉस्पर, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम इकोनॉमिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग। अगर हमारे विलेजेस प्रॉस्पिरियस होंगे, धनी होंगे, तो इंडिया डेफिनेटली इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। डू यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन इन इंडिया इन मिड 1960। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में शुरू हुई थी। मैंने पहले ही बताया, ग्रेन के प्रोडक्शन, वीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहा जाता है। पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई द न्यू क्रॉप्स। पंजाब ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले न्यू क्रॉप्स को ग्रो करना ट्राई किया था। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में 2009 में स्टार्ट हुई थी। नाउ आवर अर्बन कम्युनिटी लाइफ इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ कंपैरेटिवली स्मूथ एंड कंफर्टेबल। जो टाउन्स और सिटीज़ में जो लाइफ होती है वो स्मूथ होती है और कंफर्टेबल होती है। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इन सिटीज़ हैव इंक्रीज कंसिडरेबली। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी कंट्रीज़ में वो बढ़ रही हैं। दिस बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट, फूड, टेक्सटाइल होता है बेटा, क्लॉथ, हार्डवेयर एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन अबंडेंस होता है इन लार्ज क्वांटिटी। शहरों में जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। बेसिक एमिनिटीज़ मीन्स नीड्स, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये हमने पहले ही पढ़ा। दिस हैज़ अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू कम एंड सेटल सिटीज़। इससे क्या हुआ, गांव के लोग शहरों की तरफ अट्रैक्ट हुए और शहरों में आके सेटल हो गए। बट विद मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द रूरल एरिया, टाउन एंड सिटीज़ हैव बिकम ओवर पॉपुलेटेड एंड स्कार्स इन बेसिक एमिनिटी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण रूरल एरिया के जो लोग हैं वो सिटीज़ में आने के कारण पॉपुलेशन बढ़ गई टाउन्स और सिटीज़ की, और टाउन्स और सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड हो गए और जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, उनकी कमी हो गई। इन स्पाइट ऑफ ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट, ट्रेमेंडियस होता है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने के बावजूद, डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में तेज़ी से डेवलपमेंट होने के कारण द रोड्स आर ओवर क्राउडेड, रोड्स बहुत ज़्यादा भर गए हैं। डिस्पोजल ऑफ सिटीज़ वेस्ट, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा आर मेकिंग द सिटी लाइफ डिफ़िकल्ट। जो सिटी का वेस्ट होता है उसके डिस्पोज करने की, उसको नष्ट करने की समस्या होती है। प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इस कारण से सिटी की जो लाइफ है आज डिफ़िकल्ट हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ आर इंक्रीजिंग। इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, विच कॉज अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन, जिसके कारण से सोसाइटी में अनरेस्ट हो रहा है और सोसाइटी की टेंशन बढ़ रही है। हाउ कैन वी मीट सच चैलेंजेस, हम इन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हैं? एवरी कम्युनिटी नीड्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हर कम्युनिटी को गवर्नेंस के एक सिस्टम की ज़रूरत है। इन एंशियंट इंडिया, पुराने इंडिया में, इट वाज इजीली मैनेज थ्रू विलेज पंचायत। जो ये सिस्टम है, गवर्नेंस है, विलेज पंचायत के द्वारा आसानी से चलाया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे पास सेम वैसे ही इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही संस्थाएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत इन विलेज एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन सिटीज़। गाँव में ग्राम पंचायत होती है और शहरों में क्या होते हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती हैं। इन द
सब्सिक्वेंस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में वी शैल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं वो मिलके किस तरह से काम करती हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा कि जो रूरल कम्युनिटी है और अर्बन कम्युनिटी है वहाँ पे कितना डिफरेंस होता है पीपल्स की लाइफस्टाइल में। जो रूरल एरिया के पीपल्स की जो नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लाइफस्टाइल होता है वो अर्बन एरिया से अलग होता है। अर्बन एरिया ओवर क्राउडेड होने के कारण सिटीज़ में भी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो गई है। सिटी के लोगों की भी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती। नाउ डू यू नो, पेज नंबर 179, there are about 377 million people living in 7935 towns and cities in India। इंडिया के जो 377 मिलियन पीपल हैं वो 7935 टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 31.2% है। एवरी थर्ड इंडियंस लिव इन ए सिटी, हर तीसरा इंडियन है वो सिटी में रहता है। नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 पीपल इन सिटीज़ हैव नो टैप वाटर। शहरों में रहने वाले 5 लोगों में से 2 के पास पीने के लिए टैप का वाटर नहीं होता। देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। इंडिया में 1600 के करीब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं, मतलब हर स्टेट की अपनी अलग से डांस फॉर्म होती है। थैंक यू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will solve the exercise of this chapter. Have a nice day.